हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसा एक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी यहाँ पे सुना होगा। तो इस एक्ट का नाम है आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारा कुछ इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जनरली आप देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर कभी भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो उस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब हम अभी अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, पिक्स इंडिया एक्ट सब कुछ अच्छे से अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सीरीज जो हमारी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, जो हम यहाँ पे एक्ट्स वाले हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक वीडियो एक एक्ट लेके मैं सब कुछ आपको कवर कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस आपको जरूर देखने, ताकि आपको यहाँ पे इन सब के बारे में नॉलेज रहे, और आपके एग्जाम्स में जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्ट से रिलेटेड। तो तब आपको यहाँ पे ये चीजें पता रहे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा मैंने बताया, अमेंडिंग एक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और अच्छा, यहाँ पे अगर कोई भी डाउट भी होता है ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम वही वापस से हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ईयर पता होना चाहिए। ईयर है आपका यहाँ पे 1786। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में आपसे ईयर पूछा जाता है। ठीक है, और ये तो आपका एक ऐसा एक्ट है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि जनरली लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, उसका सीधा आपका यहाँ पे चार्टर एक्ट पढ़ जाते हैं, यहाँ पे 1793 वाला। और कुछ लोग तो यहाँ पे 1793 वाला चार्टर एक्ट छोड़ के सीधा पहुंच जाते हैं वो 1813, 1833, 1853 वाला चार्टर एक्ट पढ़ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सब एक्ट्स है। ठीक है, एक भी एक्ट हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से आपके एक्ट से कभी भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे देखो, दूसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आपका यहाँ पे ये एक्ट पास कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको हमेशा याद ही रखना है। अभी के लिए जितना भी अभी तक हमने किया है, सब में आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही ये पर्टिकुलर आपका एक्ट जो है यहाँ पे पास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना आपको क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अमेंडिंग एक्ट जो है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अपना यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था? कॉर्नवालिस को यहाँ पे अपॉइंट किया था। ये वही कॉर्नवालिस है बेसिकली यहाँ पे, जिसने परमानेंट सेटलमेंट दिया है, ठीक है, बंगाल को, जिसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये वही आपका कॉर्नवालिस है, जिसका यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, 1786 से लेके 1793 का। ठीक है, और इसने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की हैं, वो अब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइज मैं यहाँ पे बात करूंगा। एक गवर्नर जनरल लेके एक वीडियो में जितने भी उसके टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, सब कुछ हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। तो उसकी एक सेपरेट वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो वो हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर अभी ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट हो गई। फिर इसने डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए थे, इसने यहाँ पे जो आपके, आप बोलते हो ना एक तरीके से, जो आपके पुलिस एरियाज, मतलब पुलिस से रिलेटेड इसने रिफॉर्म्स किए थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, रजिस्ट्रार जो आपके कोर्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे इसने फॉर्म किया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, वो अब आगे जाके हम जब वीडियोस उससे रिलेटेड करेंगे, तब हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, कि ये जो एक्ट है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से ही यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, क्योंकि इसने यहाँ पे दो डिमांड रखी थी। अब बेसिकली क्या हुआ था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, पर इसने यहाँ पे दो डिमांड रखी ब्रिटिश इंडिया, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सामने। पहली इसने डिमांड क्या रखी? पहली डिमांड रखी कि इसको यहाँ पे पावर चाहिए ओवरराइड करने के लिए काउंसिल के डिसीजन को। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बना था, तो उसको यहाँ पे काउंसिल भी दी गई थी, जो बेसिकली यहाँ पे उसको सुपरवाइज करेगी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजंस वगैरह वो सब के लिए। तो उसके लिए उसके पास एक काउंसिल भी थी। और हमेशा याद रखना, कि शुरू के एक्ट्स में कभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एज सच कोई भी पावर नहीं थी। ठीक है, आपकी ज्यादा पावर आपके काउंसिल के पास थी। फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था, कि थोड़ी पावर आपकी यहाँ पे गवर्नर जनरल की बड़ी थी। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ क्या हमें देखने को मिला था, कि कंप्लीट आप बोलोगे ऑटोनॉमी यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे गवर्नर जनरल की। ठीक है, काउंसिल के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, काउंसिल में यहाँ पे गवर्नर जनरल के काउंसिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे इसने क्या बोला था, कि यहाँ पे हमें ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, हमें मतलब इन द सेंस गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर वैसे भी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, पहला हो गया, उसके बाद पावर और होनी चाहिए। दूसरा है कि उसके बाद एक ऐसी पावर होनी चाहिए जहां पे वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर दे। ठीक है, या फिर आप बोलो ओवरटर्न कर दे, मतलब जो काउंसिल ने डिसीजन लिया उसको खारिज कर दे। जैसे वीटो पावर आप देखते हो ना,
एक तरीके से आप उसको समझ सकते हो यहाँ पे, ये ठीक है, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप वीटो पावर को। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब ना अगले यहाँ पे चलते हैं, तो पहले अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे वाइस रॉय तो नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे गवर्नर जनरल बोलने वाला हूँ। क्योंकि आप देखोगे तो आपकी पोस्ट भले वो सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे हमें टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। वो सब हम आगे आने वाले वीडियोस में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम यहाँ पे गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस के ऊपर, जब मैं आपको एक सेपरेट कराऊंगा तब, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका कॉर्नवालिस था, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 1786 से 1793 के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। अब इसने यहाँ पे दो डिमांड रखी थी। पहला था यहाँ पे कि इसको ओवरटर्न करने का यहाँ पे मतलब यहाँ पे ओवरटर्न की पावर मिलनी चाहिए, जो भी यहाँ पे काउंसिल डिसीजन ले उसको ये ओवरटर्न कर पाए, ऐसी इसको पावर मिलनी चाहिए। पहला इसकी यहाँ पे ये डिमांड थी। दूसरी इसकी डिमांड थी कि यहाँ पे ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो है ही, पर इसके साथ साथ यहाँ पे कमांडर इन चीफ का भी यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी गवर्नर जनरल को ही मिले, ठीक है। तो ये दो इसकी बेसिकली यहाँ पे डिमांड थी। एक डिमांड हो गई ओवरटर्न करने की, दूसरी डिमांड हो गई यहाँ पे कि कमांडर इन चीफ है जो बेसिकली आर्मी का जो आपका रहता है, उसकी भी यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका है यहाँ पे एक्ट है, ठीक है। तो ये आपका एक्ट आपका बेसिकली यहाँ पे आया था रीऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पे इसने काम किया था ब्रिटिश आर्मी को और गवर्नमेंट, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो ब्रिटिश आर्मी को इसने यहाँ पे मतलब उस पर्टिकुलर आपके एरिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो इसने ऐसे बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आपके यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स इसने लाए थे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपका यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी से रिलेटेड इसने कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स इसने यहाँ पे लाए थे। तो सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम गवर्नर्स वाले वीडियोस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसने यहाँ पे ये चीज करी थी, ठीक है। अब उसके बाद वही वापस आ जा रहे हैं यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ ऊपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चले आना। तो यहाँ पे लैंड और कोर्ट से रिलेटेड इसने काम किया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वही वापस से वही सेम चीजें आ रही है यहाँ पे कि जमींदारी सिस्टम, आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लैंड कोर्ट से रिलेटेड आपके जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड इसने रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। लैंड वाला तो आपका परमानेंट सेटलमेंट में भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल में से एक है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसके बारे में तो हमें यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस के बारे में, तो देखो सबसे पहला प्रोविजन है कि यहाँ पे हमें यूनिफिकेशन देखने को मिला था। अब यूनिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि दो एक सेपरेट चीजें थी, दो सेपरेट इंडिविजुअल्स थे, उसको हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ लो कि यहाँ पे दो सेपरेट पावर्स थी या फिर दो सेपरेट पोस्ट थी, उसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, ठीक है, एक कर दिया उन दोनों को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यूनिफाइड क्या हुआ यहाँ पे, ऑफिस यूनिफाई हुए। कौन से ऑफिस यूनिफाई हुए, गवर्नर जनरल के और कमांडर इन चीफ के। जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि इसकी एक डिमांड थी कि कमांडर इन चीफ का भी जो पोस्ट है वो भी इसी को ही मिले। तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे जब ये एक्ट पास किया, तो उस पर्टिकुलर एक्ट से यहाँ पे यूनिफाई हो गया, यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ इन दोनों पोस्ट का। अब एक ही इंसान इन दोनों ऑफिस को हेड करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे आप दो चीजों को एक तरीके से एक में कर दे रहे हो, कंबाइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपका यहाँ पे वही हो जाएगा, ओवरराइड करना, ठीक है, पावर, जो ये आपका प्रोविजन में काउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इतनी बार ये बोल चुका हूं, अब तक आपको याद भी रह गया होगा कि यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट में हम बेसिकली यहाँ पे ओवरटर्न के रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। कॉर्नवेलिस ने यहाँ पे ओवरटर्न कर पाया वो डिसीजन, इसके रिलेटेड इसने यहाँ पे डिमांड भी करी और इसको यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास भी किया अमेंडिंग एक्ट के थ्रू। तो ये तो हम यहाँ पे अब इतनी बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला कि किंग का अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी अब एज सच गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट में, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। एक तरीके से आप ये बोलो कि गवर्नर जनरल को अगर सिलेक्ट करना है, तो उस केस में अब यहाँ पे किंग्स के अप्रूवल की, ठीक है, किंग के अप्रूवल की अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है। फिर यहाँ पे आपको जो पावर्स ऑफ सीओडी दे रखा है, सीओडी मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी तक हम लोग इतने टाइम से पिछले दोनों वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और अब तो आपको ये चीज याद रह जानी चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो किसके थ्रू बना था, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था। फिर आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके थ्रू बना था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पावर्स है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो बेसिकली यहाँ पे जिनकी स्ट्रेंथ थी 24, जो आगे जाके चार्टर एक्ट से कम हो जाएगी, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे इनकी पावर क्या थी, इनकी पावर यहाँ पे स्पेसिफाई करी थी अपॉइंटमेंट्स में। किसके अपॉइंटमेंट में, कमांडर इन चीफ के अपॉइंटमेंट में, वही सेम पोस्ट जो यहाँ पे बेसिकली यूनिफाइड हुई है यहाँ पे।
फिर गवर्नर जनरल जो बेसिकली ऊपर की दोनों पोस्ट है यही सब यहाँ पे यूनिफाइड हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे काउंसलर्स, ठीक है। तो इन तीनों की अपॉइंटमेंट्स में इनकी क्या पावर रहेंगी वो यहाँ पे बताया गया है। फिर अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की बात हो रही है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जो आपका गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, ये जब काउंसिल के डिसीजन को यहाँ पे ओवरटर्न कर दे, तो उस पावर को यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा होता है, सिनेरियो ऐसा आता है कि जहाँ पे ऐसा कुछ लॉ है जहाँ पे काउंसिल का अलग डिसीजन है पर उसको ओवरटर्न कर देता है गवर्नर जनरल, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि दोनों साइड्स को, ठीक है, जो आपका काउंसिल है वो भी, साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो है, उन दोनों को यहाँ पे व्यू पॉइंट्स देना पड़ेगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर राइटिंग में, ठीक है। तो राइटिंग में उनको यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि क्यों वो अपना पर्टिकुलर स्टांस रख रहे हैं उस पर्टिकुलर मैटर पे। जैसे मान लो गवर्नर जनरल बोलता है कि एक पर्टिकुलर केस में ये नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए वो ये बताएगा। और काउंसिल अगर बोल रहा है कि यहाँ पे हमें लागू करना चाहिए, तो वो क्यों लागू करना चाहिए वो बताएगा, ठीक है। तो दोनों अपने यहाँ पे राइटिंग में उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड मैटर पे अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जब गवर्नर जनरल यूज करेगा उसके बाद का सिनेरियो है, ठीक है। फिर अगला आपका आ जाता है, अगर मान लो यहाँ पे वो यूज कर लेता है उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा एक तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नर जनरल आपका फुल ऑटोनॉमी उसको यहाँ पे मिल गई है, तो अब वहाँ पे काउंसिल का ऐसा कुछ यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी कोई काउंसिल अपना डिसीजन लेने जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो अपना ओवरटर्न कर देगा उस काउंसिल के डिसीजन को। तो यहाँ पे एक सिनेरियो यहाँ पे क्या रखा गया इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, कि अगर ऐसा कोई केस आता है, डिस्प्यूटेड मैटर आता है जहाँ पे काउंसिल का कोई डिसीजन है और उसको वो ओवरटर्न कर रहा है गवर्नर जनरल, तो जब उस पर्टिकुलर एक्ट में, मतलब जो भी उसने बोला है गवर्नर जनरल ने डिस्प्यूट को ओवरटर्न करने के लिए, अगर उसकी वजह से कुछ भी उनको लॉस होता है, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट है अगर उसको कुछ भी लॉस होता है, तो उसकी कंप्लीट लायबिलिटी उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर रहेगी जो कि इस केस में गवर्नर जनरल है, ठीक है। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो कोई भी एक आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लो टेररिज्म के ऊपर कोई आपका एक एक्ट आया, ठीक है। अब उस केस में काउंसिल आपसे यहाँ पे बोल रही है कि ये लागू करना चाहिए, पर गवर्नर जनरल उस काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर देता है और उसको लागू नहीं करता है। अब मान लो आगे जाके टेररिज्म फैलता है यहाँ पे कंट्री में, तो उस केस में जो आपका गवर्नर जनरल है ना वो लायबल पाया जाएगा इस केस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है, अगर यहाँ पे वो ओवरटर्न करता है काउंसिल के डिसीजन को, और उस डिसीजन की वजह से अगर कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ भी इशू आता है, कुछ भी होता है, तो वो गवर्नर जनरल की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो लायबल यहाँ पे माना जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहेगा इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ना गवर्नर जनरल को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे जो काउंसिल है अगर वो अपना डिसीजन लेती है, तो अब जब चाहे वो जो आपका गवर्नर है वो अपने हिसाब से देख के उसको ओवरटर्न कर सकता है अपने इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो उस पर्टिकुलर इंसान का इंटरेस्ट रह जाएगा, क्योंकि अब उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल गई कि अब वो किसी भी डिसीजन को काउंसिल के ओवरटर्न कर सकता है, तो अब वो अपना फायदा भी वहां पे वो देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये हो गया आपका पहला ड्रॉबैक। अब देखो दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ, मान लो आपका कोई एक ऐसा गवर्नर आता है जो अपने डिसीजन यहाँ पे जो ले रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जो वो डिसीजन ले रहा है वो आगे जाके लोगों की हेल्प कर रहा है एक तरीके से, और वो अपने बारे में नहीं भी सोच रहा है, अगर मान लेते हैं हम लोग एक केस में, तो आगे जाके अगर मान लो ऐसा, जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था टेररिज्म का, तो वहां पे जहाँ पे काउंसिल बोल रहा है कि ये एक्ट लागू होना चाहिए और आपका गवर्नर जनरल उस एक्ट को यहाँ पे ओवरटर्न कर देता है, उस डिसीजन को ओवरटर्न कर देता है, तो उस केस में अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर आगे जाके कभी भी टेररिज्म फैलता है इंडिया में, मतलब कोई भी कंट्री में, जैसे यहाँ पे तो इंडिया की बात हो रही है, तो अगर आगे जाके अगर उस टाइम पे टेररिज्म फैलता है इंडिया में, तो उस केस में यहाँ पे जो आपका गवर्नर जनरल था वो आपका लायबल पाया जाता है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लाइबिलिटी है, इसकी वजह से भी आपका यहाँ पे ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक इसको फेस करना पड़ा था उस टाइम पे भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से उसको पावर तो दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, गवर्नर जनरल को पावर तो कंप्लीट दी है, कंप्लीट ऑटोनॉमी भी दी है उसको, पर उसको ये भी बोला गया कि अगर तुम्हारे डिसीजन की वजह से अगर आगे जाके कुछ भी फेस करना पड़ता है, हमें कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ जाए या फिर कोई दूसरे तरीके का क्राइसिस फेस करना पड़ जाए क्राइसिस, तो उस केस में सब जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, हम तुम्हें सजा देंगे एक तरीके से, यहाँ पे ये चीज बोली गई है। तो यहाँ पे पावर भले वो उसको दे रहे हैं पर उसको एक तरीके से
कम करके रख रहे हैं, ठीक है? तो आप दोनों सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? एक सिनेरियो हो गया कि वहाँ पे कंप्लीट ऑटोनॉमी है यहाँ पे और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ें देख सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और दूसरी तरफ है कि अगर मान लो वो लोगों के लिए भी सोच रहा है, पर आगे जाके अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंप्लीट जो सिनेरियो है वो उस इंसान के अगेंस्ट चला जाएगा, जो भी आपका गवर्नर जनरल रहेगा रहेगा। तो ये दोनों जो आपकी चीज़ें हैं, ये दोनों ही आपके ड्रॉबैक्स रहेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये पूरा एक्ट समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो मुझसे या फिर जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो, आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है? तो लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है टेलीग्राम का और वरना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये आपका टेलीग्राम अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पे जाके ये चैनल, तो आपको मिल जाएगा वरना लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप जॉइन कर लेना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स आप ज़रूर कर देना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।